आज मैं पालक के नई अनोखी रेसिपी लेकर आई हूँ। तो चलिए हम रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो मिक्सिंग बाउल लिया है, बाउल में हम आधी कप बेसन ऐड कर देते हैं। इसी के साथ आधी कप चावल का आटा ऐड कर देते हैं। चावल के आटे से हमारे नाश्ते बहुत ही कुरकुरे बनेंगे। अब इसमें हाफ टी स्पून हल्दी, हाफ टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड कर देते हैं। आधी छोटी चम्मच या फिर स्वाद के अनुसार नमक ऐड कर देते हैं। अब इसमें हम 1/4 कप के करीब पहले पानी ऐड करके इसको हम बिस्कर के मदद से फेंट लेते हैं। तो इस तरीके से हम पहले पानी की मात्रा कम ऐड करके बेसन को फेंटेंगे तो इसमें गुठलियाँ नहीं बनेगी। अब हम और पानी ऐड करके हम इसको एक गाढ़ा सा घोल घोल कर रेडी कर लेते हैं। तो घोल की कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं, हमें इतना ही गाढ़ा घोल चाहिए। अब घोल रेडी हो चुका है तो घोल को हम साइड में रख देते हैं। अब चलते हैं हम स्टफिंग बना लेते हैं। स्टफिंग बनाने के लिए 5 उबले हुए आलू को छील कर ले लिए हैं। अब आलू को हम कद्दूकस कर लेते हैं। आलू को कद्दूकस करने के लिए मिक्सिंग बाउल लिया है और बारीक वाले मैंने कद्दूकस लिया है। इससे हम आलू को कद्दूकस कर लेते हैं। तो हमें आलू को बिल्कुल बारीक कद्दूकस करके लेना है, नहीं तो नाश्ते बनाते समय परेशानी होगी। तो इस तरीके से हम सारे आलू को कद्दूकस करके रेडी कर लेते हैं। अब इसमें हम कुछ चीज़ें ऐड कर देते हैं। कद्दूकस किया हुआ लहसुन, अदरक, 3 बारीक कटी हुई हरी मिर्च, 1 मीडियम साइज के बारीक कटा हुआ प्याज ऐड कर देते हैं। आप अदरक लहसुन का पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। अब इसमें हम कुछ सूखे मसाले ऐड कर देते हैं। तो हाफ टी स्पून इसमें धनिया पाउडर ऐड कर देते हैं, हाफ टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्च और हाफ टी स्पून नाश्ते को चटपटा बनाने के लिए चाट मसाला ऐड कर देते हैं। और आधी छोटी चम्मच इसमें हम गरम मसाला पाउडर ऐड कर देते हैं। स्वाद अनुसार नमक ऐड कर देते हैं और बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड कर देते हैं। अब इनको हम हाथों की मदद से अच्छे से इसको हम मसाले को आलू में हम इस तरीके से मिक्स कर लेते हैं। तो इस नाश्ते को मैंने जब बनाया तो मेरे घर वालों को बहुत ही पसंद आया। तो आप भी एक बार इस नाश्ते को बनाकर जरूर से ट्राई कीजिएगा। खाने में तो बहुत ही टेस्टी लगता है। स्टफिंग रेडी हो चुका है, स्टफिंग को साइड में रख देते हैं। अब ये मैंने कुछ पालक के पत्ते लिए हैं। तो हमें पालक के पत्ते बिल्कुल साफ लेने हैं। पालक के पत्ते फटे नहीं होने चाहिए, नहीं तो नाश्ते अच्छे नहीं बनेंगे। नाश्ते को आप इसमें स्टफिंग को भरेंगे तो स्टफिंग बाहर निकलने लग जाएगी। अब मैंने पत्ते को वॉश करके सूती कपड़े से इसको साफ कर लिया है। और हमें इसकी आप देख सकते हैं इतना ही हमें इसकी बड़ी बड़ी डंडी भी रखनी है हमें पत्ते के साथ। अब हम एक पत्ते को ले लेते हैं। अब पत्ते के ऊपर हम आलू का स्टफिंग हम इस तरीके से चम्मच की मदद से लगा देते हैं। तो स्टफिंग लगाते समय आप ध्यान रखिएगा कि इसको हल्के चम्मच की मदद से आप इसके ऊपर स्टफिंग लगाइएगा, नहीं तो आप अगर ज़्यादा प्रेस देकर आप चम्मच की मदद से आप इसको स्टफिंग को लगाएंगे तो पत्ते फट सकते हैं। तो इसको हल्के आप चम्मच को दबाते हुए स्टफिंग को लगाना है। अब इसी साइज के हम एक पालक के पत्ते लेंगे, इसके ऊपर हम रख देंगे। तो पालक के पत्ते तो हमें एक साइज के नहीं मिलते हैं, तो आप पालक के पत्ते एक साइज मिलाकर आप नाश्ते को बना सकते हैं। नाश्ते छोटे बड़े बनेंगे। अब हम पत्ते को इस तरीके से हल्के हाथ से हम दूसरे पत्ते को इसके ऊपर हम दबा देते हैं, जिससे कि स्टफिंग में अच्छे से चिपक जाए। तो आपको यहाँ भी ध्यान रखना है कि हल्के हाथ से इसको दबाना है, नहीं तो आप अगर ज़्यादा प्रेस देकर इसको दबाएंगे तो स्टफिंग बाहर निकलने लग जाएगी। तो इस तरीके से मैंने एक नाश्ते को भरकर रेडी कर लिया है। तो इसी तरीके से हम सारे नाश्ते को भरकर रेडी कर लेते हैं। नाश्ते को भरकर रेडी कर लिया है। तो ध्यान रखना है कि आपको नाश्ते को भरते समय हल्के चम्मच को दबाते हुए इसके ऊपर स्टफिंग को लगाने हैं और दूसरे पत्ते को इस पे रखते समय आपको हल्के हाथों से ही इसको चिपकाने हैं, नहीं तो स्टफिंग बाहर आने लग जाएगी। तो इस तरीके से आप नाश्ते को बनाएंगे तो आप एक ही बार में नाश्ते को बिल्कुल परफेक्ट बनाकर रेडी कर लेंगे।
नाश्ते को चलते हैं फ्राई कर लेते हैं। फ्राई करने के लिए हमें ऑयल को मीडियम फ्लेम पे गरम करना है और गैस का फ्लेम हम मीडियम रखेंगे। अब हम घोल को ले लेते हैं। घोल को एक बार चम्मच को के मदद से चला देंगे। उसके बाद हम एक नाश्ते को लेंगे और नाश्ते को आप देख सकते हैं जैसे कि मैं दिखा रही हूँ, इस तरीके से लेकर घोल में डिप कर देंगे और इसको हम सीधा ऐसे ही डिप करने के बाद हम इसको रखेंगे, जिससे कि जो भी एक्स्ट्रा घोल होगा वो वापस से बाउल में चला जाए। उसके बाद हम नाश्ते को उठाकर हम ऑयल में ऐड कर देते हैं। ऑयल में जितनी जगह उतनी नाश्ते को ऐड कर देंगे। नाश्ते को हम उलटते पलटते हुए अच्छे से हम क्रिस्पी ब्राउन होने तक नाश्ते को फ्राई कर लेते हैं। तो नाश्ते फ्राई होने में ज़्यादा समय नहीं लगते हैं, 4 से 5 मिनट में नाश्ते बहुत ही अच्छे से फ्राई हो जाते हैं। तो नाश्ते फ्राई हो चुके हैं, इनको हम निकाल लेते हैं। नाश्ते को हम टिश्यू पेपर पे निकालेंगे, जिससे कि जो भी एक्स्ट्रा ऑयल होगा वो टिश्यू पेपर एब्जॉर्ब कर लेगा। इसी तरीके से बचे हुए नाश्ते को फ्राई करके रेडी कर लेते हैं। तो ये हमारा दूसरा नाश्ता भी फ्राई होकर रेडी हो चुका है। तो है ना दोस्तों, पालक की बिल्कुल अनोखी नई रेसिपी और बनाना भी बहुत ही आसान है, फटाफट से बनकर रेडी हो जाता है। एक नाश्ते को दिखा रही हूँ, आप देख सकते हैं नाश्ते ऊपर से कितने कुरकुरे बने हैं। तो एक नाश्ते को तोड़ कर दिखा रही हूँ, देख सकते हैं। आप नाश्ते को वैसे ही खा सकते हैं, खाने में तो ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो आप एक बार इस तरीके से पालक की अनोखी नाश्ते की रेसिपी बनाकर जरूर से ट्राई कीजिएगा और मुझे प्यारा प्यारा से कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा कि आज की हमारी पालक नाश्ते की रेसिपी आपको कैसी लगी। उम्मीद करती हूँ कि आज की मेरी ये पालक नाश्ते की रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आती हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक बाय बाय।